टाटा स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि यह फंड 2018 को ही लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका केवल 3 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में 10% ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 35% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 150 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2018 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 2452 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.19% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 2,22,000 रुपये होती। यानी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में ये डबल से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। यही बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो यह 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश और दूसरे हैं मिस्टर सतीश चंद्रा के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर सर्विसेज के अंदर 16.27% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 15.39% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 14.10% का इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश रिलेशन के अंदर 9.94% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 5.63% का इन्वेस्टमेंट। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर बेसफ में 4.60% का इन्वेस्टमेंट है, ऑल कार्गो के अंदर 4.50% का इन्वेस्टमेंट है, रेडिंग के अंदर 4.30% का इन्वेस्टमेंट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 3.92% का इन्वेस्टमेंट है और किर्लोस्कर में 3.87% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 53.61% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 31.95% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर इसके अंदर 10.52% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ पोर्शन इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर भी किया गया 3.92% का। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 46% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि इस फंड को लॉन्च हुए अभी 3 साल ही हुए हैं, 2019 में ही लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी 3 साल का ही है। वहीं कैटेगरी वाइज रिटर्न की बात करें तो एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 3 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करते हैं अब स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 3455 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.1% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने जब यह फंड लॉन्च हुआ था 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,58,000 रुपये होती। यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर श्री दत्ता और दूसरे हैं मिस्टर अजय खंडेलवाल। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स के अंदर 14.66% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 11.94% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10.02% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 9.77% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.14% का इन्वेस्टमेंट है।
वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर सिटी यूनियन के अंदर 2.98% का इन्वेस्टमेंट है, शेफलर के अंदर 2.97% का इन्वेस्टमेंट है, कैनफिन होम्स के अंदर 2.64% का इन्वेस्टमेंट है, ग्रीनवेल के अंदर 2.25% का इन्वेस्टमेंट है और सेरा के अंदर 2.24% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर मिड कैप के अंदर 51.32% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 33.51% का इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप के अंदर 8.92% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ पोर्शन अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीनों ही सेक्टर में एलोकेशन लिया गया है, बट सबसे ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप के अंदर इसके अंदर एलोकेशन किया गया है। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।